राम राम सारे भाई, है ना? क्या हाल है सारे भाइयों के? तो बैड न्यूज आ रही है भाई 20 ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चे 20 ग्रुप से रिलेटेड है, ALMS से स्टाफ नर्स और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। जो बच्चे इन रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हैं, तो उनके लिए बैड न्यूज आ रही है हाई कोर्ट से। क्या बैड न्यूज है उस पर अपन डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या आज कोर्ट में होया और क्यों होया, कि आज तो रिव्यू की कोई डेट इन थी तो कैसे क्या डिसीजन आ गया, अपन डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो ना लास्ट तक देखो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो मैंने लास्ट में पॉइंट लिख रखा है, भाई अब क्या करें। मेन चीज जो है कि इब ओ क्या सका, इब क्या पॉजिटिव सोल्यूशन हो सका ALMS से वाले स्टूडेंट के फेवर में। जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं, जो इतनी मेहनत करका है, नौकरी लगे और एक साल के करीब उन्होंने नौकरी लगने मतलब लगे हुए हो गया और वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे साथी तो मतलब हादसे का शिकार हो गए हैं। आपने पता है कि जो USDH में ALM में इतने सारे जो नए नए न्यू रिक्रूटेड ALM थे, और वे किसी न किसी हादसे का शिकार हो गए हैं। तो मतलब कितनी ज्यादा उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी है, और ईब जागा में थोड़ा बहुत सेटलमेंट उनकी हुई है, तो ईब जागा उन्होंने दोबारा पेपर देना पड़ सकता। तो इन सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। क्या प्रॉब्लम, तो पहला अपना प्रॉब्लम समझा रहा है, क्या सोल्यूशन हो सका उस पर डिटेल में बात करेंगे। और आप वीडियो में लास्ट तक देखो। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पर नए हो, नए स्टूडेंट हो, और अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ALMS से JEE PSUs गेट इन सब की प्रिपरेशन करते हो, तो आप यूट्यूब चैनल ना जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आप ना बहुत सारा टेक्निकल कंटेंट मिलेगा। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी वो सारी की सारी चीजें आपके साथ शेयर करी जाऊंगी। टेक्निकल कंटेंट में जो भी कोई भी जैसे क्वेश्चन पेपर की आंसर की भी है, वो सबसे पहले अपने चैनल पे ही मिला अपन, ठीक है। तो जब बेशक JEE का पेपर हो चाहे LMS का पेपर हो, तो सारे के सारे जो टेक्निकल स्टूडेंट है वो जल्दी से साथ में जुड़ जाओ है। और अगर कोई इरिलीवेंट वाले नॉन टेक्निकल स्टूडेंट, तो मैं उससे कह नहीं रहा है साथ में जुड़ने ना। तो अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो आप मतलब जल्दी साथ जुड़ जाओ, आप बहुत सारी चीजें मिलेंगी। साथ ही साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बहुत सारी छोटी छोटी न्यूज हो वहाँ, जो मतलब हर चीज पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती, जो वीडियो उसी पर बनेगी जो चीज समझानी होगी। जिस चीज में समझाने का कुछ नहीं है, सीधा सीधा मतलब कि दिख रही है चीज, तो उस चीज की मतलब वो चीजें अपना टेलीग्राम पर मिलेंगी। सबसे पहले अपना टेलीग्राम पर वो चीजें मिल जाएंगी, PDF इंपोर्टेंट नोट सारी चीजें अपना टेलीग्राम पर मिलेगी। तो अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन कर लो। तो आ जाए पापा अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है, यो आपके सामने है। सामने क्या है, यो देखो। केस का टाइप देखो। केस का टाइप क्या है? COCP। COCP क्या है? कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट लग रहा है। कंटेम्प्ट का मतलब, अगर कोई ऑर्डर आया है और सरकार ने उसकी पालना नहीं करी, ठीक है, उस ऑर्डर की, तो सरकार ने अगर पालना नहीं करी, तो दूसरे स्टूडेंट आका वो कह देंगे भी सरकार ने इसकी पालना नहीं करी, तो कंटेम्प्ट लगा दिया कि भाई आपने क्यों नहीं ऑर्डर फॉलो करा। ऑर्डर जब फॉलो करना था, तो आपने इतने टाइम में क्यों नहीं ऑर्डर फॉलो करा। तो ये कंटेम्प्ट केस लग रहा। ये कौन सा ऑर्डर फॉलो नहीं होया? 31 महीना 31 महीना जो ऑर्डर आया था। ऑर्डर क्या आया था 31 मई 2024 ना, कि 20 ग्रुप ना री एडवर्टाइज करो दोबारा से, इनका मतलब एग्जाम वगैरह लो। तो उस पर आया था। वो क्यों आया था? क्योंकि इसमें 5 नंबर वाला सीन था। पहला 5 नंबर जुड़े, लेकिन इससे इससे रिलेटेड 5 नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही स्टूडेंट दोबारा आंदे। साथ ही साथ जो दूसरा था पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज जियो वाला चक्कर था, इसमें ग्रुप वाइज बुला रखे थे, JEE वाले में पोस्ट वाइज बुला लिए। तो ये सारे मैटर थे, ठीक है। उस पर क्या होया, जो वो डिसीजन आए थे 31 महीना, सारे स्टूडेंट अच्छे अच्छे सीनियर एडवोकेट करका कहाँ चले गए? कोर्ट, मतलब इसमें डबल बेंच का वो ऑर्डर था, वो रिव्यू में चले गए। उन्होंने रिव्यू फाइल कर दिया कि एक बार अपने मतलब जो जजमेंट है उन्होंने रिव्यू करो। और वो रिव्यू एक्सेप्ट भी हो गया, ठीक है। उस पर सरकार ने अपना रिप्लाई भी दे दिया, सारी चीजें होगी। तो उसके बाद क्या होया, बार बार नेक्स्ट डेट ली गई। जो रिव्यू की डेट आ रही थी, उसमें बार बार 3 बार लगभग ना नेक्स्ट डेट ली गई भाई कभी से। और वो भी किनके द्वारा? मतलब जो स्टूडेंट के एडवोकेट थे उनके द्वारा किसी ना किसी कारणवश नेक्स्ट डेट ली गई, बार बार नेक्स्ट डेट। तो नेक्स्ट डेट लेते रहे। साथ ही साथ क्या होया, 31 मई के बाद लगभग नवंबर नवंबर एंड होते ही ना, वो 6 महीने की जो डेडलाइन थी कि 6 महीने में दोबारा री एडवर्टाइज करो, वो डेडलाइन खत्म होगी। तो उसके बाद क्या होया, दिसंबर में दिसंबर में बच्चा ने केस कर दिया। जो अपोजिट पार्टी के मतलब स्टूडेंट है, जो चाह रहे हैं कि कैंसिल हो पेपर, तो उन बच्चा ना केस कर दिया कि कंटेम्प्ट लगा दिया कि HSSC ना जो कोर्ट का ऑर्डर था वो ऑर्डर नहीं मानना। तो ऑर्डर नहीं मानना, तो इस वजह से कंटेम्प्ट लग गया। और अब जल्दी से जल्दी भी HSSC ना बोलो कि ये दोबारा जो ऑर्डर है उस ना ऑर्डर ना मानना गए जल्दी से जल्दी। तो यो केस था कंटेम्प्ट का, जो आपके सामने है।
इसमें अपना इसकी आज हियरिंग हुई है, हियरिंग ना बराबर हुई है। क्यों ना बराबर हुई है? क्योंकि सेम केस की हियरिंग 3-4 दिन पहला थी। सेम केस था, केस का मतलब टाइप सेम था, लेकिन उसमें पॉइंट दूसरे थे। उसमें सारे पॉइंट ये नहीं थे कि दोबारा री एडवर्टाइज करो, लेकिन कुछ कुछ ये जो 31 मई का कुछ ऑर्डर, मतलब 31 मई का जो ऑर्डर था, तो उसके कुछ पॉइंट उठा रखे थे कि इन ये अभी तक फॉलो नहीं करे गए, तो उसका कंटेम्प्ट लगा रखा था। तो वही जो कंटेम्प्ट था ना, उसमें वही सेम मतलब सेम टाइप का कंटेम्प्ट, लेकिन इसमें ये पॉइंट भी जोड़ दिए गए कि री एग्जाम नहीं हुआ है ये सारे के सारे, तो उसकी डेट आज थी। तो सेम टाइप का कंटेम्प्ट का केस लगा रखा था जो 3-4 दिन पहले हुआ था। उसमें क्या ऑर्डर आया था? उसमें ऑर्डर ये आया था कि भाई 31 मई का जो ऑर्डर है, जो 6 महीने के अंदर अंदर फॉलो करना था, तो उसना भाई फॉलो करो। उसना फॉलो कितने में करो? उसना 4 हफ्ते के अंदर अंदर फॉलो करो। तो वही सेम ऑर्डर आज रिपीट कर दिया गया है भाई। आज क्या होया, स्टार्टिंग से बता रहे हैं अपना। जैसे ही कंटेम्प्ट का केस लग रहा था कि इन एग्जाम मतलब ये जितने भी हैं वो कोर्ट मतलब कि जो ऑर्डर है उसने फॉलो कराओ। ऑर्डर फॉलो कराने का मतलब क्या है इनडायरेक्टली कि री एडवर्टाइज दोबारा करो। तो यो केस था। तो उस पर क्या करा कि हाँ मतलब कि जो जज थे, उन्होंने जो एजी साहब थे, उनसे नोटिस दे दिया कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो ऑर्डर 31 महीना आया था उसना फॉलो करो। और 31 महीना ऑर्डर आया था कि री एग्जाम लेने हैं। तो सीधा सीधा ये एक तरीके से इनडायरेक्टली आप मान सको भी 4 हफ्ते के अंदर अंदर री एग्जाम लेने ना बोला क्या। अब आप बोलोगे भी जब जब 4 हफ्ते के अंदर बोल दिया, ऑर्डर दे दिया, तो ये नेक्स्ट डेट कैसी? भाई ये 25 फरवरी की नेक्स्ट डेट लग रही हो कैसी? तो हमेशा जो कंटेम्प्ट के केस है ना, उसमें हमेशा नेक्स्ट डेट लगा, हमेशा नेक्स्ट डेट लगा, और वो नेक्स्ट डेट जब तक लगती रहेगी जब तक वो चीजें फॉलो नहीं होने की, ऑर्डर फॉलो नहीं होने का। जब ऑर्डर फॉलो हो जाएगा तो एक केस डिसमिस हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो इसी वजह से नेक्स्ट डेट मिली है इसमें 25 फरवरी। अब आप यूं कहोगे भी जब केस रिव्यू में लग रहा था, भाई जब बच्चे रिव्यू में जा रहे हैं, एक सेकेंड, जब बच्चे जब सारे के सारे स्टूडेंट रिव्यू में जा रहे हैं, तो रिव्यू में होने के बावजूद मतलब किस तरीके से कंटेम्प्ट लग गया? जब रिव्यू क्लियर ही नहीं हुआ, जब रिव्यू में ना हार जीत हुई, तो ये कंटेम्प्ट किस तरीके से लग गया? तो साफ सीधी बात है कि कंटेम्प्ट उससे सेपरेट चीज है बिल्कुल। ठीक है। और रिव्यू रिव्यू का क्या चक्कर है कि या तो रिव्यू में स्टे मिल जाता। अगर तो रिव्यू में स्टे मिल जाता कि हाँ जो डबल बेंच का ऑर्डर है 31 मई वाला, उस पर स्टे लग गया, तो कोई कंटेम्प्ट में जा सका था। लेकिन किसी भी एडवोकेट के थ्रू स्टे नहीं लिया गया, सिर्फ नेक्स्ट डेट ली गई, तो स्टे नहीं मिला। तो इस वजह से कंटेम्प्ट में वो जा सका थे। और कंटेम्प्ट में सीधी सीधी और स्टूडेंट की आर हो रही है इनडायरेक्टली। ठीक है। इफ चाहे आप एडवोकेट थे जो मर्जी, मतलब एडवोकेट का पता क्या चक्कर हुआ, इनकी जो एडवोकेट की जितने भी एडवोकेट्स हैं, इनकी ना एक एक चीज हुआ, ये ना लास्ट तक इंसान हार भी जाओगा ना, केस भी हार जाएगा, जब तक भी ये ना लास्ट तक ना बंदे ना उम्मीद में रखेंगे भी ना 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 भाई अब ये कर देंगे वो कर देंगे भी जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इतने मूर्ख ना बढ़ो। आप ना सामने बिल्कुल सामने सामने दिख रहा है अभी क्या हो रहा है आपके साथ, और इसमें आपकी हार हो रही है जीत हो रही है, बिल्कुल आप ना बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो इतनी बात तो मनाओ। मैं तो लास्ट तक यूं ही कहते रहेंगे भाई सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। पेपर होने के बाद भी एक आधी चीज ही कह देंगे ना ना ये तो पेपर कैंसिल होएगा। तो भाई मतलब आप ठंडे दिमाग से बैठ कर सोचो भाई क्या हो रहा है, किस साइड सारी की सारी चीजें जा रही हैं। तो आप ना समझ आ जाएगा भाई ये चीजें आपके अपोजिट जा रही हैं, ये आपके फेवर में नहीं जा रही हैं। तो यो सारी चीजें आज कोर्ट में हुई हैं। कोर्ट ने सीधा सीधा एक तरीके से ऑर्डर पास कराया। पिछले केस का जो 4-5 दिन पहले हुआ था, वो ऑर्डर क्या था कि कितने दिन के अंदर, 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो 31 मई 2024 में ऑर्डर आया उसने फॉलो करो। ठीक है। यो ऑर्डर पास कराया गया, लेकिन यो अभी ऑर्डर रिटर्न में नहीं आया जब तक मैं वीडियो बना रहा। तो अगर कुछ भी उसमें अगर कुछ भी चीजें कुछ भी डिफरेंट होगी तो आप साथ ही साथ क्लियर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन इसमें नेक्स्ट डेट यो मिली। ठीक है। तो अब देख बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहे होंगे, और बहुत सारे भाई जो एक तरीके से 8वें पे कमीशन की खुशी मना रहे थे, भाई हाँ 8वां पे कमीशन लगेगा और सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, कैलकुलेट कर रहे थे अपना। सारों के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है, बहुत बड़ी बैड न्यूज। और ये वही वही बंदा समझ सका इस बैड न्यूज ना, जो जो इंसान मतलब कि आपके साथ लग रहा है, क्योंकि उसके साथ भी सेम बन रही होगी, और कोई नहीं समझने को, और सारे बंदे सिंपथी दे सका आपने, और कुछ नहीं कर सकते। और इसमें कहीं ना कहीं इब मतलब यार बच्चे भी क्या कर सका, बच्चे एडवोकेट पर फोन करके कह सका भाई हाँ आप करो। इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी एक तरीके से सरकार भी यूं चाह रही है भाई, सरकार कुछ नहीं चाह रही, सरकार ने सारा कुछ कोर्ट पर छोड़ रखा है भाई, जिस जिस तरीके से कोर्ट करेगा हम मानते जाएंगे। सरकार का अपना कोई ओपिनियन नहीं है। ठीक है।
कहीं ना कहीं सरकार ने अभी चल ठीक है कोई ना दोबारा पेपर हुए जितने लग जाएंगे, नहीं लगे तो बाकी ने HKRN में लगा के कह देंगे भी हमने किसी की नौकरी नहीं जाने दी, HKRN में लगा दिए। ठीक है, लेकिन वो तो अपना पता है ना भाई कहाँ कहाँ आप 40-45 हजार पे ले रहे हो, कहाँ 20 हजार पे लोगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो इतनी सारी है कि इस पर चाहे ना, मतलब सारी की सारी रात आप बोल दे रहे हो, सारी रात बात कर दे रहे हो, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की कोई भी वो नहीं थी, कोई भी स्टूडेंट का फॉल्ट नहीं था, सारा का सारा जो फॉल्ट है वो HSSC का फॉल्ट है। और कहीं ना कहीं HSSC स्टूडेंट्स ना सही तरीके से डिफेंड भी नहीं कर रही, सीधा जाकर जो मतलब कि दिया गया वो सीधा जाके एक्सेप्ट कर लिया। कहीं ना कहीं AG साहब इस चीज में डिफेंड कर सका थे भाई, यो कह सका थे भाई हाँ भाई जो चीज भी उसमें मतलब रिव्यू में चल रही है, जो चीज भी करंटली पेंडिंग है, तो उस चीज पर मतलब कि एक तरीके से वो चल बाद में जो भी आंदा, लेकिन वो एक तरीके से रिक्वेस्ट कर सका थे, लेकिन कोई भी रिक्वेस्ट नहीं हुई, सीधा सीधा एक्सेप्ट कर ली गई चीजें। और EBO आपके सामने है, देखो नेक्स्ट डेट क्या क्या, कंटेम्प्ट की नेक्स्ट डेट जो मैंने आपको दिखाई है अभी 25 फरवरी। ठीक है, रिव्यू केस की नेक्स्ट डेट 21 फरवरी। तो रिव्यू का जो नेक्स्ट डेट है वो पहला है। ठीक है, ये बहुत सारे बंदे कहेंगे भी चलिए गुड न्यूज है, कुछ ना कुछ 21 फरवरी ना तो कुछ ना कुछ निकलवा ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से, नहीं भी कुछ होया तो स्टे लगवा लेंगे। ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन आप ना लग रहा है भाई 21 फरवरी कुछ ज्यादा लेट है। अगर HSSC ने री एडवर्टाइज करने ही पड़ गए 4 हफ्ते के अंदर, अगर उन्हें री एडवर्टाइज करने ही पड़ गए, तो आप ना लग रही है वो 21 तारीख तक का वेट करेंगे, और वो एकदम 21 ना जो होगा उसके अकॉर्डिंग 22 ना सारी चीजें निकाल देंगे। ये चीजें सोचने में बहुत ज्यादा ठीक लगा, लेकिन रियलिटी आपने खुद पता है भाई HSSC खुद इन सारी चीजों में कितनी ज्यादा स्लो है। तो सीधा सीधा नीचे जो लिख रखा है व्हाट टू डू नाउ में जो है भाई, इसका एक ही सोल्यूशन है कि इसकी अर्ली हियरिंग कराई जाए। अर्ली हियरिंग होगी तो उससे क्या हो जाएगा कि HSSC इससे पहले कुछ भी स्टेप लेवा उससे पहला आर पार हो जाएगा मामला। ठीक है, चाहे चाहे पक्ष में हो चाहे ना पक्ष में हो। ठीक है, लेकिन एक अन्य हो जाएंगे, हो जाएगा भाई हाँ बंदा ना इतने इतने पैसे देकर वकील करे, रिव्यू में बेशक हार हो जा, लेकिन ये हो जाएगा भाई चल ठीक है रिव्यू में हार गए, लेकिन मतलब कंटेम्प्ट में नहीं होया। ठीक है, पर रिव्यू में यो भी तो पॉसिबिलिटी है ना, अभी तक तो आप सारे बात यही कर रहे थे ना कि 90-95% पॉसिबिलिटी है कि ये ग्रुप बच जाएंगे, क्योंकि उन्हीं सेम स्टूडेंट ने पेपर देना है, वही सेम बच्चे दोबारा पेपर देंगे जो पहले सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो क्योंकि सारों का पेपर ले लिया तो कोई रहा तो था नहीं, 5 नंबर का इसमें कोई रोड़ा नहीं है। तो यार कुल मिलाकर बात इतनी है कि अर्ली हियरिंग के लिए जाका नहीं भी हार जीतो आना, नहीं भी हार जीतो आ, तो कम से कम स्टे ले लें, अर्ली हियरिंग में जाकर स्टे ले लें। अगर अर्ली हियरिंग में जाकर एक बार स्टे मिल गया तो स्टे मिलना ही बहुत बड़ी जीत है। मतलब इनडायरेक्टली यूं सोचो कि आप जीत गए, स्टूडेंट केस जीत जाएंगे जहां स्टे मिल गया इनडायरेक्टली। किस तरीके से, क्योंकि जो स्टे तभी मिलेगा जब सामने लगेगा भाई हाँ केस में कुछ है, भाई हाँ भी रिव्यू हो सका, कुछ मॉडिफिकेशन हो सका जो मैंने ऑर्डर दिया था। तो ऐसा होने पर वो स्टे लगा दे, जहां जहां स्टे लगा ना वहीं कंटेम्प्ट वगैरह सारे, कंटेम्प्ट तो कोई सारे के सारे जितने भी केस है ना वो सारे रुक जाएंगे। अर्ली हियरिंग लेकर, अर्ली हियरिंग लेकर और उसके बाद स्टे स्टे मिल जा, तो उससे बेस्ट चीज नहीं हो सकती। हाँ, उससे बेस्ट चीज एक हो सका भी हाँ ठीक है अर्ली हियरिंग लेकर सीधा स्टूडेंट के फेवर में चीज आ जा और भर्ती बच जा, उससे मतलब ये हो सका। लेकिन अगर अगर स्टे भी मिल जाए तो वो भी बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो भाई ये सारी चीजें यो कर सका, साथ की साथ एक यो पहली चीज तो होगी भी जो स्टूडेंट कर सका, साथ की साथ गवर्नमेंट को अपने फेवर में करना बहुत जरूरी है। भाई सारे के सारे अपनी नौकरी कर रहे हैं मैं मान रहा, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट गवर्नमेंट पर प्रेशर कहो या इसको मतलब नेगेटिव साइंस मान लो, पॉजिटिव प्रेशर डालना। क्योंकि यार सेम गवर्नमेंट है ना, इसी गवर्नमेंट ने लगाए थे, इसी HSSC ने लगाए थे सारे के सारे स्टूडेंट, गलती भी गवर्नमेंट की है। और ये पोस्ट वाइज वाला सारा फॉर्मूला बाद में आया, उससे पहले पेपर हो गए थे। ठीक है, तो फॉर्मूला बाद में बना, उससे पहले एग्जाम हो गया था। तो यार सीधी सी बात है इसमें यही है कि सरकार का जो AG साहब जाए ना, AG साहब की बढ़िया तरीके से वहां पे ना डिफेंड करने चाहिए मतलब अपने जो इन्होंने रिप्लाई करा था ना, रिव्यू में रिप्लाई करा था, इन्होंने अपने रिप्लाई पर बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करना चाहिए सारी चीजें, और स्टूडेंट के एडवोकेट्स जैसे जैसे जो जो चीजें डिमांड कर रहे हैं वो सारी प्रोवाइड करका, टाइमली प्रोवाइड करका, और सारी चीजें में ओबे कोऑपरेट करना चाहिए, जब जाकर कुछ बनेगा। क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाह तो कुछ भी हो सका, और अगर गवर्नमेंट नहीं चाह रही है, मतलब नहीं चाहना का मतलब ये हो जा कि गवर्नमेंट न्यूट्रल है भाई जैसा होगा देखी जाएगी, तो फिर
फिर आप देख ही रहे हो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो भाई ये सब चीजें आपके साथ डिस्कस करनी थी कि भाई थोड़े से अवेयर हो जाओ। सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन यो ही रह गया जो मैं अपना बता रहा, क्योंकि मेरे से तो ये लग रहा है कि अगर 21 तक का वेट करेंगे तो शायद ज्यादा लेट ना हो जा। मैं मेरे से खुद ऐसा लग रहा है। बाकी पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सका। होप तो आप भी मतलब कहना वो है ना कि होप होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो वही बात है कि होप तो भी बेस्ट की करा भी, हाँ भी सब कुछ सेफ हो जा, लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कर लो। ये क्या चक्कर है कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मैंने पता कि सारे के सारे स्टूडेंट अपनी नॉन टेक्निकल का तैयारी कर रहे थे, भी सीटी में अब नया सीटी होगा उस पर अच्छी तरीके से कर लें, लेकिन ये साथ ही साथ अपनी टेक्निकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। क्योंकि इन केस अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में एग्जाम होने लग गया तो बहुत कम टाइम मिलेगा। तो आपका टेक्निकल रेडी होना चाहिए। टेक्निकल साथ के साथ रेडी करते रहो। साथ के साथ अपने जो एफर्ट्स है ना, एडवोकेट्स, चाहे वो एडवोकेट्स के लिए एफर्ट हो, चाहे वो गवर्नमेंट को अपने फेवर में रखने के लिए एफर्ट हो, वो सारे एफर्ट करते रहो। साथ के साथ अपने टेक्निकल अच्छा स्ट्रोंग रखो, रिवाइज करते रहो साथ के साथ। ठीक है भाई। तो यही सब बातें थी भाई। अगर आप मतलब नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो अपना। बहुत सारा टेक्निकल कंटेंट मतलब यहाँ मिलता रहेगा। सारी की सारी जो मतलब यार सारे अपन टेक्निकल स्टूडेंट ही हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सारी डिस्कस करी जाएंगी। साथ में जो भी टेक्निकल चीजें होगी वो जो जो मैंने इतना मतलब इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो जो चीजें मैं शेयर कर सकूंगा इंपॉर्टेंट, वो मतलब आपके जो जो काम आ सके वो सारी शेयर करते रहेंगे। तो और अगर आपने वीडियो पसंद आई, पसंद का तो कुछ नहीं, पसंद ना क्या ही पसंद आएगा इसमें, पर अगर आप ज्यादा से ज्यादा बंदा जोड़ना चाहो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो ना शेयर करो, ताकि मतलब सारा में अवेयरनेस फैलना। और भाई खुद खड़े होना पड़ेगा अपनी लड़ाई के लिए, कोई नहीं होएगा। ठीक है, वीडियो बना बना के सारे चल जाएंगे, आपने अपनी लड़ाई के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। और यही टाइम, अगर ईब नहीं को तो ईब नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों का। डीमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी भाई ने कोई भी किसी तरीके की भी कोई टेंशन हो, तो आप कभी भी मेरे पास टेलीग्राम पर किसी भी टाइम मैसेज कर सको। आपने रिप्लाई मिल जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, कोई भी टेक्निकल डाउट हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो, या कोई पर्सनल डाउट हो, या कोई जॉब से रिलेटेड डाउट हो, आप मेरे पास वहां मैसेज कर सको। ठीक है, आपके लिए हमेशा 24 आवर्स ओपन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टेलीग्राम पर आप ग्रुप में जाकर मेरे नाम पर क्लिक करोगे तो वहां जाकर आप सीधा मेरे पास डायरेक्टली मैसेज कर सको। ठीक है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाई।